हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो उनको विडंबना नो जातिवाद में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? जातिवाद में उनको विडंबना दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? तो उनके माता जी का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई उनके माता जी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो पीएचडी का उपाधि वह 1916 ईस्वी में धारण किए थे। कब किए थे? 1916 ईस्वी में उनको पीएचडी का डिग्री मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द क्वेश्चन इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? यह जो रचना है ना, यह भीमराव अंबेडकर की है। किनकी है? भीमराव अंबेडकर की यह रचना है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज यानी आइडियल सोसाइटी, स्वतंत्र मतलब जिसमें आदमी स्वतंत्र हो, समानता मतलब भेदभाव नहीं हो, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का भाव हो, यह किस पर आधारित होगा, किसने कहा? तो यह किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर कहे थे। भीमराव अंबेडकर क्या कहे थे कि आदर्श समाज जो होगा ना, उसमें स्वतंत्रता होगा, समानता होगा और भ्रातृत्व का भाव होगा, यह तीनों होगा, उसी को हम लोग कहेंगे आदर्श समाज। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। क्या निर्धारण करती है पेशे का? तो इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा है ना, वह पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। मतलब जो जिस जाति का है उसी जाति में जन्म लेता है तो उसका जाति जन्म के टाइम ही निर्धारित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा है ना, वह भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। मतलब कौन सा कारण बनी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा ना, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। मूक नायक कौन है? मूक नायक एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मृत्यु मतलब कब मर गए और कहाँ पर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1956 में दिल्ली में। कहाँ पर? 1956 में, और दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आप लोग देख सकते हैं 2019 में पूछा है, 20 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म रट जाइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था ना, वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। और कहाँ हुआ था? यह भी क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है। 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में भी पूछा है। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो यह बहिष्कृत भारत एक पत्रिका है, उसी का संपादन किए थे। कौन सी पत्रिका का? बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता यानी बनाने वाला
किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं के चलते भारत का संविधान निर्माण हुआ था, इसीलिए भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाङ्मय है ना, वह हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है? तो कितना खंड में हुआ है? 21 खंड में। कितना खंड में? 21 खंड में उनका वाङ्मय प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यशूलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज मतलब आज का जो सभ्य समाज है वह कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे मानता है? श्रम विभाजन को। किसे मानता है? श्रम विभाजन को। जो आज का समाज है ना, वह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जैसे जो जात का है उस जात के लिए कार्य करता है। जैसे कुम्हार हो गया तो वह मिट्टी का बर्तन बनाता है, मतलब वह कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप लोग रट जाइएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा है ना, वह श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? तो यह एक श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। किसका रूप लिया है? श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? खतरनाक मतलब होता है डेंजरस माना है। तो किसको माना है? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को सबसे खतरनाक क्यों माना है? क्योंकि जाति प्रथा अगर लोगों में बढ़ गई तो एक भी लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे, इसीलिए सबसे खतरनाक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके प्रोत्साहन मतलब उत्तेजना पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्चतर मतलब हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किनके मतलब प्रोत्साहन पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो क्या है आर्थिक पहलू से? एक हानिकारक है। क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक, यानी उसमें जाति प्रथा में हानि ही हानि है, कभी भी लाभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? सच्चा लोकतंत्र का अर्थ होता है भाईचारा। भाईचारा मतलब भाई के समान रहना चाहिए, आपस में किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसी को कहा जाता है सच्चा लोकतंत्र। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। कितना? 15 कराए हैं। इसमें से आप लोग का 6 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, यहीं से रहेगा। 6 क्वेश्चन को हम बता भी दिए हैं, आप लोग उसको एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा और उसको नोट करते चलिएगा। हम हर एक वीडियो में गेस क्वेश्चन को कराते हैं, उसमें से आप लोग जो जितना बार एग्जाम में पूछा है ना उसको आप लोग एक कॉपी बनाइएगा, उसमें नोट करते चलिएगा। और इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर क्वेश्चन को लिख सकते हैं।